आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तालिबान के इस कदम ने दुनिया भर में हड़कंप मचाने का काम कर दिया है। जहां तालिबान ने पहले अमेरिकी सैनिकों को आईना दिखाते हुए अफगानिस्तान की सरजमी से खदेड़ा, तो अब वही खदेड़ा फिर से चालू है, वो भी अफगानिस्तान की सरजमी पर। जहां तालिबान ने बड़ा ऐलान करते हुए ये साफ शब्दों में कह दिया कि अमेरिकी चैनलों को भी यहां से अब खदेड़ा जाएगा, और साथ ही साथ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो चैनल अफगानिस्तान की विकास के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, उन लोगों को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद तालिबान के दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है, जहां कई बड़े चैनलों को तालिबान द्वारा बैन कर दिया गया है, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि हमारा गोदी मीडिया है, जो ये कसीदे पढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि तालिबान का एक नया और फरमान। देश की मीडिया को किस तरीके से देश में दबाने का काम किया जा रहा है, क्या कभी इसके बारे में बोलने की हिम्मत हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जुटाएगा? क्योंकि जहां तालिबान की सरकार को आज घेरने की कोशिश दुनिया भर के लोगों द्वारा की जा रही है, तो वहीं एक डाटा हमने भी अपने साथ साझा किया है, जो कि आपके साथ भी साझा किया जाएगा, और ये बताया जाएगा सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 37 ऐसे नेता हैं जिनमें मोदी जी का भी नाम शामिल है, जो कि प्रेस की आजादी को छीनने का काम करते हैं। उन 37 नामों में कौन कौन शामिल है उसे आपके सामने रखूंगा, और साथ ही साथ तालिबान ने यह कदम उठा करके किस तरीके से हड़कंप मचाया है, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बीबीसी की फारसी, पश्तो और उज्बेक भाषा के प्रसारणों पर रोक लगा दी। साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका का भी प्रसारण रोकने का आदेश दिया। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बीबीसी समाचार बुलेटिनों को ऑफ एयर करने का आदेश दिया है। इस बीच बीबीसी ने तालिबान से अपना फैसले को वापस लेने की अपील की है। वहीं जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए ने अफगान मीडिया कंपनी मोबी ग्रुप का हवाला देते हुए कहा कि तालिबान की खुफिया एजेंसी के आदेश के बाद उसने वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रसारण भी बंद कर दिया है। डीपीए ने कहा कि सूचना एवं संस्कृति मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल हक हम्माद ने इसकी तस्दीक की है। इस बीच बीबीसी ने अपने बयान में कहा है कि तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में बीबीसी के प्रसारणों पर क्यों रोक लगाई है, इसका कारण अभी तक सामने नहीं आया है। इस बीच कुछ अफगान जानकारों का मानना है कि बीबीसी समेत कुछ अन्य चैनलों पर तालिबान सरकार द्वारा रोक लगाए जाने की वजह यह है कि उन चैनलों द्वारा भड़काऊ सामग्री प्रकाशित व प्रसारित की जाती थी। अफगानिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे चैनलों पर हर देश को बैन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका इन चैनलों को आम लोगों तक समाचार पहुंचाने के लिए कम बल्कि उनको भड़काने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जहां साफ शब्दों में अफगानिस्तान के पत्रकार ने यह कहा कि अमेरिका और तमाम चैनल जो हैं वो अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे थे, जो तथ्यों से कोसों दूर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। इसी के चलते तालिबान ने उन चैनलों को अफगानिस्तान की सरजमी से खदेड़ा है और उन्हें बैन करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय प्रसारक इस बयान के और इस ऐलान के बाद बुरी तरीके से बौखलाते हुए दिखाई दिए। बीबीसी समाचार बुलेटिनों को ऑफ एयर करने का आदेश अफगानिस्तान की सरकार ने दिया। बीबीसी ने रविवार को यह घोषणा की और कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए इस समय ये एक चिंताजनक स्थिति है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस से भाषाओं के प्रमुख तारिक कफाला ने कहा कि 60 लाख से अधिक अफगान बीबीसी की स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की सेवाएं लेते रहे हैं
और कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि उन्हें पहुंच से वंचित ना किया जाए। बीबीसी की पत्रकार याल्दा हकीम ने कफाला का बयान ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि हम तालिबान से अपने फैसले को वापस लेने की अपील करते हैं और अपने टीवी पार्टनरों के लिए बीबीसी के समाचार बुलेटिनों को तत्काल प्रसारण बहाल करने की मांग करते हैं। जो रोक लगाई गई है उसे वापस लेने की अपील करते हैं। जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए ने अफगान मीडिया कंपनी मोबी ग्रुप का हवाला दिया, कहा कि तालिबान की खुफिया एजेंसी के आदेश के बाद उसने वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रसारण भी बंद किया। डीपीए ने कहा कि यह सूचना एवं संस्कृत मंत्रालय प्रवक्ता अब्दुल हक हम्माद ने यह तस्दीक की थी। तो वहीं आपको बता दें कि सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ऐसे 37 नेता इस लिस्ट में हैं जो मीडिया की आजादी को छीनने का काम कर रहे हैं। उन 37 नामों के लिस्ट में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम शामिल किया गया है इंटरनेशनली लेवल पर, जो कि डेटा बताता है कि मोदी जी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि आजादी छीनने का काम पत्रकारों की करते हैं। मीडिया पर हमला करने वाले 37 नेताओं में मोदी जी का नाम शामिल है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इन सभी नेताओं को प्रोटेक्टर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम यानी मीडिया की स्वतंत्रता को कुचलने वालों का नाम दिया है। आरएसएफ के मुताबिक ये सभी नेता एक सेंसर व्याख्या बनाने के जिम्मेदार हैं, जिसके तहत या तो पत्रकारों को मनमाने ढंग से जेल में डाल दिया जाता है या उनके खिलाफ हिंसा के लिए भड़काया जाता है। इनमें से 16 प्रोडेटर ऐसे देशों पर शासन करते हैं जहां पत्रकारिता के लिए हालत बहुत खराब है। 19 नेता ऐसे हैं देशों के जहां पत्रकारिता के लिए हालत खराब है। इन नेताओं की औसत उम्र है 66 साल। इनमें से 1/3 से ज्यादा एशिया प्रशांत इलाके से आते हैं। इनमें से कुछ नेता 2 दशक से भी ज्यादा से इस सूची में शामिल हैं। इनमें सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको शामिल हैं। मोदी जी का नाम इस सूची में पहली बार आया है। संस्था ने कहा कि मोदी मीडिया पर हमले के लिए मीडिया साम्राज्यों के मालिकों को दोस्त बनाकर मुख्यधारा की मीडिया को अपने प्रचार से भर देते हैं। उसके बाद जो पत्रकार उनसे सवाल करते हैं उन्हें राजद्रोह जैसे कानूनों में फंसा दिया जाता है। ये हम नहीं, ये आरएसएफ की रिपोर्ट कहती है। जो पत्रकार इनके ढाल में ढल गया तो उसको एडो की भरमार हो जाती है, और जो पत्रकार इनके ढाल में नहीं ढला उन पर यूएपीए लगा दिया जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल पर आरएसएफ की रिपोर्ट चीख चीख करके मोदी जी के खिलाफ भी बयान करती है। तालिबान के इस कदम से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है और किस तरीके से एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा तालिबान पर, यह देखने वाली बात होगी। मैं तमाम तरीकों से आपको हर रिपोर्ट से पल पल की जानकारी देता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।